चीता। हमारे देश भारत में साल 2022 और 2023 में टोटल 20 एडल्ट चीता को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि 20 एडल्ट चीता में अब तक 6 एडल्ट चीतों की मृत्यु हो गई है और साथ ही 3 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इन चीतों की मौत कैसे हुई। सन 1947 से पहले भारत में हजारों की तादाद में चीता हुआ करता था, जो 1947 तक सारे के सारे विलुप्त हो गए। और जब आज 20 चीता को अफ्रीका से लाए गए, उसमें से भी 6 एडल्ट चीता की डेथ हो चुकी है। आखिर इन सभी के पीछे कारण क्या है? क्यों आज चीता मर रहे हैं और भारत में चीता के एक्सटिंक्ट होने की वजह क्या है? चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में और भारत में चीता के इतिहास के बारे में। चीता जो अपने हाई स्पीड के कारण जाने जाते हैं, ये मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत ईरान में पाए जाते हैं। इसके दौड़ने की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। चीता शिकार के मामले में टाइगर और लायन से थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए ये ज्यादातर इनसे दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। चीता के पूरे शरीर पर छोटे छोटे गोलाकार धब्बे होते हैं और इनका नाम भी संस्कृत के शब्द चित्रक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धब्बेदार वाला। अराउंड 500 साल पहले चीता भारत के साथ साथ पूरे एशियन कंट्री में पाए जाते थे, मगर ये समय के साथ साथ सारे एशियन कंट्री से विलुप्त हो गया। बस थोड़ा बहुत चीता आज ईरान में पाए जाते हैं, जो कि एशियाटिक चीता है। हालांकि अब भारत के पास भी कुछ चीता है, मगर यह एशियाटिक नहीं है बल्कि अफ्रीकन चीता है। अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में जो अंतर है वो ये है कि एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता से कुछ ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसका कलर हल्का ब्राउन और नेक लंबा होता है, जबकि अफ्रीकन चीता का रंग गहरा ब्राउन और नेक एशियाटिक चीता से छोटा होता है। भारत में चीता के इतिहास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए इससे पहले हम भारत में लाए गए प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लेते हैं। 17 सितंबर 2022 इस दिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। इन चीता को बोइंग 747 जंबो जेट द्वारा नामीबिया से भारत के ग्वालियर में लाए गए, जो चीता के लिए भारत में चीता के एक्सटिंक्शन के 70 साल बाद घर वापसी थी। इन चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया। बता दें, इन 8 चीता में 3 नर चीता और 5 मादा चीता थे। इसी कुछ महीने बाद अगले वर्ष 2023 में 18 फरवरी को फिर से 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया। इस प्रकार कुल 20 चीता अफ्रीका के देश नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए, जिसके बाद तो कूनो 20 एडल्ट चीता के साथ बिल्कुल आबाद हो गया। चीता के आगमन से सभी भारतवासी उल्लासपूर्ण थे कि चीता की विलुप्त होने के 70 साल बाद फिर से भारत में चीता होंगे। मगर न जाने इस प्रोजेक्ट में किसकी नजर लग गई, एक के बाद एक कर कुल 9 चीतों की डेथ हो गई। 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 5 साल की मादा चीता सासा की मौत हो गई और जब जांच की गई तो पता चला कि सासा की किडनी संक्रमित हो चुका था, जिस कारण वो मारी गई। इसी दौरान जोला नाम की चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 6 साल के चीता उदय ने 23 अप्रैल को दम तोड़ दिया, जिसका मौत लंग और हार्ट फेल की वजह से हुआ था। अगले 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हो गई, जिसकी मौत इंटरकोर्स के दौरान चीतों के आक्रामक व्यवहार के कारण हुई थी। 27 मार्च को जो 4 शावकों को जन्म हुआ था, उनमें से एक 22-23 मई को मारे गए और 2 शावक अगले फिर 2 दिनों में चल बसे और इनका मौत कूनो नेशनल पार्क में पड़ने वाले अत्यंत गर्मी के कारण हुआ था। मौत का सिलसिला थमा नहीं था कि फिर अगले महीने 11 और 14 जुलाई को तेजस और सूरज ने दम तोड़ दिया और फिर अगले महीने में एक और चीता धात्री की डेथ हो गई, जिसका वजह इन चीतों के गर्दन पर लगी हुई ट्रैकर वाली पट्टी थी, जिससे इसके गर्दन संक्रमित हो गया और इनका मृत्यु हो गई। इन सभी के बारे में जानकर आपके माइंड में एक बात तो जरूर खल रही होगी, क्या कि इन चीतों की मौत क्यों हो रही है और यदि इनके मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो क्या प्रोजेक्ट चीता मिशन फेल हो जाएगा।
तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट चीता ऐसे ही फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक भारत में सिर्फ 20 चीता ही लाए गए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका से प्रति वर्ष 10 सालों तक 12-12 करके चीता को आना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका इंडिया को 100 चीता डोनेट करेंगे, जिसमें 12 या 14 चीता प्रति वर्ष भारत में भेजे जाएंगे, जिसमें से 12 चीता ऑलरेडी फरवरी 2023 में भारत लाए गए हैं। बाकी बचा हुआ हर साल 12 या 14 चीता भारत में लाए जाएंगे। अब रही बात इनकी मौत की, तो चीता मेटा पॉपुलेशन इनिशिएटिव विंसेंट वैन डेर मर्फ के अनुसार चीता में स्वाभाविक रूप से मृत्यु दर ज्यादा होती है। विंडर मर्फ बताते हैं कि प्रोजेक्ट चीता शुरू करने से पहले ही हमारे मन में शक था कि हम अप्रैल 2023 तक 10 चीता को ही बचा पाएंगे, क्योंकि चीता को भारत में लाने में ही 7 महीने लग गया और 7 महीने तक इन चीता को कैद कर रखा गया था। फिर चीता को 2 महीना तक भारत में कैद कर रखा गया, जिस कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ गया। इसके अलावा चीतों को गले में रेडियो कॉलर लगाया गया था, जिसके जरिए उन्हें ट्रैक किया जाए। जुलाई और अगस्त में जिन चीतों की मौत हुई थी, उनके गर्दन पर संक्रमण का निशान थे। एक्सपर्ट का मानना है कि यह संक्रमण रेडियो कॉलर के कारण हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल 15 चीता जीवित है, जिसमें 14 एडल्ट चीता है और 1 शावक है। बात करें भारत में चीता की इतिहास की, तो साल 1947 में भारत में सिर्फ 3 चीता ही बचे थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो आज छत्तीसगढ़ में स्थित है, के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने शिकार कर मार डाला। और फिर क्या था, भारत से चीता का नामो निशान मिट गया। साल 1952 में भारत सरकार द्वारा देश में चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर 2022 के सितंबर तक भारत में एक भी चीता नहीं था। भारत बिना चीता वाला देश बनकर रह गया। 16वीं शताब्दी तक भारत में 150 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में चीता मौजूद थे। द एंड ऑफ द ट्रेल द चीता इन इंडिया के राइटर है दिव्य भानु सिंह, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट थे, के अनुसार मुगल बादशाह अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था, उन्होंने अकेले ही 1000 चीता को पाल रखे थे। अकबर के बेटा जहांगीर 400 चीतों के साथ जंगलों में शिकार पर जाया करते थे। भारत में चीता की विलुप्ति का मुख्य कारण उसका शिकार होना माना जाता है। इसके अलावा चीतों को पालतू बनाकर भी रखा जाता था। चूंकि चीता अपनी तेज गति और बाघ शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसे पालना आसान था। इस कारण पहले राजा महाराजा और जमींदार चीता को पालकर उनका इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। भारत में ब्रिटिश के आने के उपरांत चीतों को हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया और चीता का शिकार होने लगा। हालांकि इससे पहले भी भारत में राजा महाराजा द्वारा चीता का शिकार होता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक लगभग भारत में चीता विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके थे। इसलिए अंग्रेज लगभग 200 चीता को विदेशों से मंगवाए थे, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनका शिकार कर सके, जिससे उनका पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। यही वजह है कि भारत में एक एक कर सारे के सारे चीता विलुप्त हो गया, और अब वर्तमान में कुल 15 चीता ही भारत के कूर्ग नेशनल पार्क में सुरक्षित है। अब बस देखना यह है कि फ्यूचर में क्या होता है। तो चलिए इसे भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं और इसी के साथ वीडियो को दी एंड करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आप आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।